हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाली RACIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खाली जगह की सहायता से किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। ऑप्शन ए विंडो प्लस डी, बी है कंट्रोल प्लस डी, सी है आल्ट प्लस डी और डी है शिफ्ट प्लस डी। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे ही डेस्कटॉप क्षेत्र को देखना है तो उसके लिए हमें विंडो प्लस डी जो शॉर्ट की है उसकी सहायता लेनी होगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आप ये भी ध्यान रखो कि कीबोर्ड में विंडो की के 2 बटन होते हैं, और ये मैंने आपको जब कीबोर्ड के बारे में बताया था तब मैंने आपको इसको विस्तार से बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की को दिखाता है, यानी क्या दिखाता है। ऑप्शन ए फाइल, बी है फोल्डर, सी है लोकेशन और डी है ड्राइव। तो देखो दोस्तों, माई कंप्यूटर जो होता है आप सभी जानते होंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि माई कंप्यूटर जो होता है ये हमारे कंप्यूटर की जो ड्राइव होती है उसको ये दिखाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन, बी है वेब ब्राउज़र, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर हमको इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र दोनों का होना आवश्यक है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, www का पूरा नाम है, पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी है वर्ल्ड वेब, सी है वेब वाइड और डी है वाइड वेब वर्ल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि www की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ईमेल में CCC का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का भी आपको मैंने आंसर पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि ईमेल में CC क्या होता है। ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी है कार्बन कॉपी, सी है ब्लाइंड और डी है कार्बन कॉपी। तो देखो दोस्तों, जो CC जो होता है उसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पर BCC लिखा होता तो इसका अर्थ होता ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये ईमेल में आप ध्यान रखना, जब आप किसी को ईमेल करते हैं जीमेल के द्वारा तो वहाँ आपको CC और BCC 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, PMJDY अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए
न्यूनतम राशि आवश्यक है। ऑप्शन ए 10,000 रुपये, बी है 5,000 रुपये, सी है 1,000 रुपये और डी है शून्य शेष राशि। तो देखो दोस्तों, जब आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाते खोले गए थे तो वो निःशुल्क खोले गए थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, शून्य शेष राशि। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए पैसा भेजने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जो पोस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग जो है पैसा प्राप्त करने के लिए, पैसा भेजने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पोस्ट माने भेजना, हम जानते होंगे और आपने पोस्ट ऑफिस का नाम भी सुन रखा है। हम कोई भी डाक कहीं भेजते हैं उसको भी हम पोस्ट ही बोलते हैं। तो पोस्ट से हमको मालूम पड़ जाएगा कि पैसा भेजने के लिए हम यूपीआई का प्रयोग करते हैं और इसमें भी पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्यापार से व्यापार का उदाहरण है। ऑप्शन ए B2C, बी है B2B, सी है C2B और डी है C2C। तो देखो दोस्तों, व्यापार से व्यापार जो है इसका जो सही उत्तर है इनमें से वो होगा बी, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा आजकल कई दस्तावेज जो होते हैं सरकारी दस्तावेज, उन पर साइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजिटल। तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक आईडी, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है डिजिटल पेपर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, किसी भी दस्तावेज पर अगर हमको डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास डिजिटल यूनिक आईडी का होना आवश्यक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन अर्थात G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस अर्थात G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई अर्थात G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, ये किस के प्रकार हैं। ऑप्शन ए ई गवर्नेंस, बी है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, सी है गवर्नमेंट टू बिजनेस, डी है सिटीजन्स। तो देखो दोस्तों, जितने भी ये प्रकार ऊपर दिए गए हैं ये सभी ई गवर्नेंस के प्रकार हैं, G2C, G2B, G2E, G2G। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज ई वॉल्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो राज ई वॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है वो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राज ई साइन, बी एस राजस्थान सिंगल साइन ऑन,
जिसको हम एसएसओ भी बोलते हैं, राज वेलफेयर और राज ई वॉल्ट। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, राजस्थान राज वेलफेयर, क्योंकि ये एक कल्याणकारी योजना है। ये राजस्थान के ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? ईपीडीएस पोर्टल वह पोर्टल होता है जिससे आपको राशन संबंधी सामान मिलता है। ऑप्शन ए है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, बी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सी है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और डी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, ईपीडीएस जो डिपार्टमेंट है वो ए होगा। ये फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आरएसआरटीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान राज्य परिवार नियोजन निगम, राजस्थान राज्य परिवहन विभाग, राजस्थान सड़क परिवहन विभाग। तो दोस्तों, आपने जो रोडवेज की बस होती हैं उनमें आपने लिखा हुआ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो वो आरएसआरटीसी का ही नाम है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आरएसआरटीसी की जो अंग्रेजी में फुल फॉर्म है वो है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। याद कर लो, राजस्थान, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, राजस्थान, आप भी याद कर लो, राजस्थान स्टेट, फिर आएगा आर का मतलब रोड और फिर टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट और फिर सी का मतलब है कारपोरेशन। तो इसका मतलब हुआ राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। यहां हम इसको बोल सकते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। हम सड़क की जगह पथ भी बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15वां, पीएनआर स्टेटस, अराइवल एंड डिपार्चर जैसी सेवाओं की सूची देखने के लिए भारत रेल ने सेवा शुरू की है, जिसमें हम एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाती है। ऑप्शन ए 138 पर, 139, 137 और डी है 136। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर है 139, 139। क्वेश्चन नंबर देखिए 16वां, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में एनएचडीएल की फुल फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, एक बार आप देख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो एनएचडीएल वेबसाइट से खाते और फॉर्म ऑनलाइन भरें। तो फॉर्म नंबर वो कौन सा है? ऑप्शन ए 89A, 49A, 39A, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पैन कार्ड के लिए हमें 49A जो फॉर्म है इसको भरना पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए आपने एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल भी किए होंगे, तो कहाँ से किए बताओ। ऑप्शन ए यूट्यूब से, बी है गूगल ऐप से, सी है गूगल प्ले स्टोर से और डी है गूगल क्रोम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन में जो है गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट, ड्राइंग, वीडियो, ऑडियो आदि को सम्मिलित करने के लिए ऑप्शन ए पिक्चर पर क्लिक करना है, बी है क्लिप आर्ट पर, सी है शेप पर और डी है स्मार्ट आर्ट। तो देखो दोस्तों, इसके लिए हमें जो क्लिप आर्ट है उस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये इंसर्ट टैब में मिलेगा, हमको ये भी ध्यान रखना, क्लिप आर्ट जो है ये फंक्शन हमको इंसर्ट टैब में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, किसी लाइन के प्रारंभ में किस की मदद से पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन ए होम, बी है इंसर्ट, सी है पेज डाउन और डी है पेज अप। तो देखो दोस्तों, जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं MS वर्ड एक्सेल में, तो MS वर्ड में जब शुरू करते हैं काम तो वो लेफ्ट से करते हैं और वो राइट की ओर हम चलते हैं। तो अगर हमें उस लाइन के प्रारंभ में आना है तो वहाँ हम होम की का प्रयोग करेंगे, और अगर हमको एंड में जाना है, अंत में जाना है, तो वहाँ हम एंड की का प्रयोग करेंगे, और लाइन के शुरू में जाने के लिए हम होम की का प्रयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20वां, MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु, बी है डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हेतु, सी है डॉक्यूमेंट को जैसा कि सेल फोन में देखने हेतु और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो, MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट फाइल का क्या नाम है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट 1, बी है डॉक्यूमेंट्स, सी है डॉक्यूमेंट और डी है DOS। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए होगा, डॉक्यूमेंट 1। ये डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम है MS वर्ड की। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन कहाँ आता है। ऑप्शन ए फॉन्ट में, बी है क्लिपबोर्ड में, सी है पैराग्राफ और डी है स्टाइल्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये क्लिपबोर्ड में हमको मिलता है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, और यहाँ हमको कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं। कट कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये चारों जो हैं हमको क्लिपबोर्ड में मिलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो, MS वर्ड में वाटरमार्क का ऑप्शन किस टैब में किस टैब में आता है। तो देखो वाटरमार्क आपने लगाया होगा MS वर्ड में, तो ये किस टैब में आता है। ऑप्शन ए फाइल में, बी है इंसर्ट में, सी है पेज लेआउट में और डी है व्यू में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो वाटरमार्क का ऑप्शन है ये पेज लेआउट ऑप्शन में आता है, टैब भी है ये पेज लेआउट, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू ये टैब हैं। तो इसलिए ये पेज लेआउट टैब में आता है MS वर्ड में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्ट की क्या है।
ऑप्शन ए Alt प्लस F4 प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4, इंटर प्लस F4। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को अगर हमें बंद करना है, शट डाउन करना है, तो शट डाउन करने की शॉर्ट की है Alt प्लस F4 और उसके बाद में हमको इंटर दबाना होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, किसी डाटा रेंज को इस वर्कबुक की अन्य वर्कबुक पर ड्रैग करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कोई डाटा रेंज है हमको, तो उसको हम अगर इस वर्कबुक से अन्य वर्कबुक पर ड्रैग करें तो हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। टैब कुंजी का, आल्ट कुंजी का, शिफ्ट कुंजी का या कंट्रोल कुंजी का। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसके लिए हमें कंट्रोल कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो, निम्न में से किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है। यहाँ फेल की जगह आप पढ़ना है आपको फाइल। ऑप्शन ए टेम्पलेट्स, बी ए रिपोर्ट, सी ए बुक और डी ए सीट। तो दोस्तों यहाँ हमें टेम्पलेट के रूप में वो फाइल प्रदान की जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28वां, टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स हैं। ऑप्शन ए डेटा, बी है रिव्यू, सी है इंसर्ट और डी है व्यू। तो देखो दोस्तों, वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल जो हैं वो रिव्यू में होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ये रिव्यू टैब में होता है वर्तनी और व्याकरण की जांच, जिसकी शॉर्ट की है F7। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग की जा सकती है। मास्टर व्यू में, नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग जो है ये नॉर्मल व्यू में की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो, निम्न में से कौन एक सामान्य सुरक्षा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर्स की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कैप्चा, बी है इमोजी प्रमाणीकरण, सी है सोशल मीडिया लॉगिन और डी है जियो टैगिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैप्चा। आपने इसका नाम भी सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन है। ऑप्शन ए सिस्टम सेटिंग, बी है रीजनल सेटिंग, डी है ऐड प्रोग्राम, सी ऐड प्रोग्राम और डी है डिस्प्ले। तो दोस्तों स्क्रीन सेवर बदलने के लिए हमें डिस्प्ले का प्रयोग करना होगा, इस आइकन का। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है। लैब टाइल्स, टास्क बार, विजेट्स और टास्क व्यू। तो देखो दोस्तों, जो नया डिजाइन मेनू डिजाइन, नया स्टार्ट मेनू डिजाइन है वो लाइव टाइल्स पर केंद्रित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल और इंस्टाग्राम। तो दोस्तों देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो है ट्विटर। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, बी ए iOS, सी ए विंडोज OS और डी है उपरोक्त सभी।
तो देखो दोस्तों, ये सभी जो हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 34 देखिए क्वेश्चन नंबर, डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को हम सेव करें उसके लिए सेव का उपयोग किया जाता है, सेव एज का, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सेव का भी उपयोग करते हैं और सेव एज का भी यूज करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, एमएस एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 16,384, बी ए 16,385, सी ए 16,388 और डी ए 16,386। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 16,384, ये कॉलम की संख्या होती है। और रो अगर पूछे बाई चांस आपसे, तो रो होते हैं एक्सेल में 10,48,576। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।